हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड लर्नर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है कि अभी प्लेसमेंट सीरीज़ चालू है, तो मैंने एक प्लेसमेंट सीरीज़ पर पूरा प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें बहुत सारे बेसिक इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्निकल इंटरव्यूज़ में बहुत ही मास रिक्रूटिंग कंपनीज़ और कुछ अच्छे कंपनीज़ में पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस आई बटन से आप उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज़ पैलिंड्रोम, अब पैलिंड्रोम को कोड में कैसे लिख सकते हो, उसका लॉजिक क्या है, फिबोनाची सीरीज़, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर और बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चंस हैं जो मैंने सारे एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और इसको समझना बहुत ही बेसिक होगा क्योंकि मैंने इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है। और इसको आप एक बार विजिट करके देखो कि किस तरह से आपको लगता है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको हेल्प मिलेगा। और क्योंकि मैं बेसिक कोड्स को सब लिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो इस वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि पाइथन लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे कोड। दो तरह का कोड लिखने वाला हूँ। एक कोड होगा जिसमें हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे और देखेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, बस इतना प्रिंट करेंगे। और दूसरा कोड होगा जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज तक देखेंगे कि अगर किसी ने बोल दिया कि 0 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं उनको प्रिंट करो, तो वो कोड भी हम लोग लिखेंगे। बहुत ही ईजी रहने वाला ये कोड। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद दिस कोडिंग क्वेश्चन. So the very first thing we are going to see here is the definition of the prime number. Prime number होता क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, और ये सारा कोड हम लोग पाइथन में लिखने वाले हैं। So देख लो, प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड हैज़ नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 उसका कॉमन डिविज़र होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड इसी तरह से सो ऑन। और आपको एक चीज़ बता दो कि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये क्यों है आप इसको कमेंट करके बता सकते हो मुझे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कोड वी आर गोइंग टू राइट हियर इज़ टू चेक द एंटर नंबर इज़ प्राइम और नॉट। तो इसको किस तरह से करें, सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। तो ठीक है, इसको मैं अभी आपको ईजी वे में समझाऊंगा। और हम लोग कोड में क्या करेंगे ना, इनपुट लिखेंगे नहीं, हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। तो थोड़ा डायनामिक कोडिंग करते हैं कि यूज़र खुद कोई नंबर डालेगा और हमारा कोड उसको प्रेडिक्ट करके बताएगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो किस तरह से किया जाए, तो सबसे पहले इनपुट लेंगे यूज़र से। मैंने इनपुट ले लिया। n एक वेरिएबल है। हम लोग इंटीजर्स में ले रहे हैं इसलिए इंट इनपुट, और यहाँ पे एक मैसेज लिख देंगे जो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, एंटर एनी नंबर। वो पढ़ के यूज़र एक नंबर वहाँ पे इनपुट करेगा और फिर उस नंबर को हम लोग प्रोसेस करेंगे कोड में। तो जैसे ही ये मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे कि एंटर अ नंबर, तो यूज़र एक नंबर वहाँ पे एंटर करेगा और वो नंबर को कंप्यूटर रीड करके उसको प्रोसेस करेगा। तो क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे और देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर अगर यूज़र डाल रहा है वो अगर 1 से बड़ा हो तो ही हम लोग फॉर लूप में घुसेंगे, और नहीं तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे प्राइम नंबर नहीं है। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 तो हम लोग फॉर लूप में आएंगे फॉर आई इन रेंज, और हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेके n तक। और जब भी हम लोग कोई रेंज लिखते हैं तो n मतलब क्या होता है, वो जो लास्ट रेंज होता है उसमें n-1 करना होता है। हमने रेंज 2 से क्यों लिया, 1 से क्यों नहीं, क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। और आपको पता है कि कोई भी नंबर या तो वो खुद से डिवाइड होता है और उसका कॉमन एक डिविज़र होता है, वो इटसेल्फ एंड 1, ये दो चीज़ का कॉमन डिविज़र होता है, इसीलिए हम लोग उसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। फॉर लूप में हम लोग घुस गए फॉर आई इन रेंज 2 से लेके n तक। फिर वहाँ पे एक कंडीशन लगाना है, इफ़ n मॉडुलस i इक्वल टू 0। अगर हमारा जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है, तो हमको सिंपली प्रिंट कर देना बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर डिवाइड हो रहा है। और नंबर अगर डिवाइड हो रहा है किसी और नंबर से, तब वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, वो नॉर्मल अपना नेचुरल नंबर है या फिर जो भी नंबर हो सकता है। समझ गए, क्योंकि प्राइम नंबर का एक ही फंडा है कि वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। और हम लोग अपने रेंज में ना ही 1 लिख रहे हैं और ना ही n लिख रहे हैं, मतलब n लिख रहे हैं मीन्स वो n-1 तक जा रहा है। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर होता है हम लोग सिंपली लिखेंगे कि ये नंबर प्राइम नहीं है। एल्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि नंबर प्राइम नंबर है। तो हम लोग को क्या करना है, चलो मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स से n इक्वल टू 5, और कोई और नंबर लेके नहीं, चलो 5 लेते हैं। n इक्वल टू 5 हमने ले लिया। ओके, n इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखो रेंज में जाएंगे, फॉर आई इन रेंज 2 से लेके n तक। व्हाट इज़ n, n इज़ 5।
एंड आपको पता है कि रेंज में हम लोग को n-1 तक जाना पड़ेगा, मतलब हम लोग 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। मीन्स 2 से लेके 4 तक हम लोग इटरेट करेंगे, ना ही हम लोग 5th लेंगे, 5th तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता ही है अगर हमने n हमारा 5 है और हमने 5 से उसको डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर 0 मिल ही जाएगा। सो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस फॉर लूप हम लोग एक इफ़ कंडीशन में आ रहे हैं, इफ़ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, जो हमारा n यूज़र ने इनपुट किया है वो अगर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, मीन्स अगर हमको रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है, तो सिंपली वी हैव टू प्रिंट द नंबर इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। सो इटरेशन देखो कैसे करेगा, एग्जाम्पल जो हमने लिया था n5 लिया था, तो फर्स्ट इटरेशन हमारा होगा 2 से। सो 5 मॉडुलस 2, क्या हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है? कमेंट करो। सो ये कंडीशन हम लोग कब तक चेक करते जाएंगे? n तक, मीन्स n-1 तक। n तक क्यों नहीं चेक करेंगे, ये देख लो। देखो अगर 5 मॉडुलस 5 हो जाएगा तो हमको यहाँ पे डिवीजन, ये तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर क्या करता है कि वो या तो 1 से डिवाइड हो और या फिर खुद से डिवाइड हो, तो वो प्राइम नंबर है। और अगर यहाँ पे हम लोग 5 मॉडुलस 5 कर दें इक्वल टू 0 हो जाएगा, और तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो प्रिंट क्या करेगा? ये प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए हम लोग को रेंज में हमेशा n-1 तक जाना चाहिए। मैं इसको बहुत डीपली समझा रहा हूँ, तो देख लो। अभी हमको पता चल गया कि 5 मॉडुलस अगर 2 करेंगे तो वो इवनली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। तो इसलिए हमको बार बार इटरेशन नहीं करते जाना है, हमको ये फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाना है। तो हम लोग वहीं पे उसको ब्रेक कर देंगे और एल्स कंडीशन लिख देंगे। एल्स कंडीशन कहाँ लिखेंगे? फॉर लूप में। क्या इफ़ कंडीशन से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि 5 को अगर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 से, 3 से या 4 से, तो हमको रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो हम लोग इफ़ कंडीशन में एल्स नहीं लिखेंगे, वी आर राइटिंग एल्स इन द फॉर लूप। ओके, तो वहाँ पे हमको एल्स में क्या प्रिंट करना है कि n इज़ अ प्राइम नंबर। आई होप कि आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड व्हाट इफ़ अगर यूज़र ने कोई ज़ीरो डाल दिया या फिर नेगेटिव नंबर डाल दिया, तब हमको क्या प्रिंट करना है? तब हमको सिंपली प्रिंट कर देना है कि एल्स n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, सो देख लो ये एल्स हमने कहाँ लिख रहा है? जब हम लोग यूज़र इनपुट लेके रीड करेंगे ना, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, अगर वो ग्रेटर देन 1 नहीं रहा तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एल्स में आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे कि n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। बीच में हम लोग कोई फॉर लूप, कोई इफ़ कंडीशन में नहीं जाने वाले। हम लोग इफ़ n इज़ नॉट ग्रेटर देन 1 देन विल डायरेक्टली प्रिंट दिस लास्ट एल्स स्टेटमेंट, जो कि है n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। आई होप कि आपको ये कोड बहुत क्लियरली समझ में आ गया हो। और मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि ये हमने क्यों लिखा है। ये होगा कि इनपुट अगर 0 या फिर 1 रहा और या फिर नेगेटिव रहा, तो भी हम लोग इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्ट ही होता है 2 से। 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, 0 तो कुछ भी नहीं है और होल नंबर है एक तरह से, और नेगेटिव नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कुछ आउटपुट, हम लोग टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से दिखता है। सो ये कोड आप अच्छे से समझ गया होगा किस तरह से हमने किया होगा। हमने n को देखा कि ग्रेटर देन 1 रहा, फिर फॉर लूप में घुसे, 2 से स्टार्ट होगा रेंज। ओके, 2 से लेके n तक, मीन्स n-1 तक जाएगा वो। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ कंडीशन में मॉडुलस लगा के अगर वो परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है। अब परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग वापस फॉर लूप में आ जाएगा, इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रिंट कर देंगे कि नंबर प्राइम नंबर है। और अगर इनपुट 0 या नेगेटिव या 1 रहा तो वो सिंपली प्राइम नंबर नहीं है, प्रिंट कर देना है, कोई इटरेशन में नहीं जाना है। सो दिस वॉज अ सिंपल लॉजिक, 2 स्टेप लॉजिक था ये, और बार बार इटरेशन ना हो इसलिए हमने वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ कर लिया था। सो कोड को सेव करता हूँ और मैं रन करके देखता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। सो आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज आया, एंटर नंबर, मैंने 1 डाला। सो 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। हमारा कोड परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं ऐसे बल्क ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेता हूँ। एंटर ए नंबर, मैंने -5 डाला। सो -5 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। जैसे कि हमने कोड में देखा था कि n हमेशा बड़ा होना चाहिए 1 से। ओके, ये लॉजिक समझ गया, सबसे पहला लॉजिक। तो हम डायरेक्टली लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं कि n इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। और एक और नंबर देख लेते हैं। सो लेट्स से आई एम एंटरिंग 10। सो 10 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 10 जैसे ही फॉर लूप में घुसेगा और इफ कंडीशन में जाएगा तो वो डिवाइड कर देगा किससे? 2 5 10, डिवाइड हो जा रहा है। सो देखो 5 डालते हैं तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल देख लो, 33। 33 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 33 11 के टेबल में आ जा रहा है। एंटर ए नंबर। सो लेट्स से 29। 29 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि 29 सिर्फ 29 और 1 से डिवाइड होता है और किसी के टेबल में 29 नहीं आता है। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि कोई नंबर
अगर खुद से और 1 से डिवाइड होता है तो ही प्राइम नंबर है, और बाकी कोई भी टेबल में नहीं आना चाहिए वो। ओके, सो एंटर ए नंबर, और यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर डाल दूँ, लेट्स से 2, ओ सॉरी वो कोड में जा रहा है, यहाँ पे लिखना है लेट्स से 3, सो 3 इज़ अ प्राइम नंबर। गॉट इट। सो अब देख लो, अगर कोई हमने इवन ये ऐसा नंबर डाल दिया जो किसी के टेबल में आता है, तो हम वो किससे डिवाइड होगा वो भी हमको अगर जानना हो तो हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं डिवीजन वाला। सो उसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, देख लो। सो प्रिंट लेट्स से एन, ओके, जो हमारा एन होगा वो किससे डिवाइड हो रहा है हमको वो प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो इटरेशन में जा रहा है, सो आई होगा। सो प्रिंट आई टाइम्स, फिर कॉमा डालो, आई टाइम्स, फिर क्या होगा, एन इज़, सो मतलब क्या होगा, एन डिवाइड बाय आई इज़, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, एन। समझे स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है मैंने, आई टाइम्स एन डिवाइड बाय आई इज़ एन। मीन्स समझो अगर यहाँ पे 10 आ गया, सो 10 इटरेशन होगा, 2 से सबसे पहले हो जाएगा, सो 2 5 10 हो जा रहा है, सो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, ऐसा इटरेशन होगा। सो इसको कोड करके एक बार देखता हूँ और अब मैं आपको समझा दूंगा आउटपुट जब चेक करेंगे तब। तो उसको सेव करके एक बार रन करते हैं। देखो यहाँ पे एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे एक नंबर हम लोग एंटर करते हैं। सो एग्जांपल में हम लोग 10 ही लेते हैं। चलो देखो 10 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, और ये कैसे डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, समझे। और जैसे हमको ये एक बार डिवाइड हो जा रहा है तो ब्रेक करके एल्स प्रिंट कर दे रहा है, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कर दे रहा है, समझे। एंटर ए नंबर, मैंने 5 डाला, 5 इज़ ए प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर है तो अब ये मल्टीप्लाई एक्चुअली में नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं आया। और 20 डालो, देखो आ गया यहाँ पे 20 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, और 2 टाइम्स 10 इज़ 20। सो ये कोड आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप कोड अच्छे से नोट करो और खुद से एक बार ट्राई करना। पहले पेन पेपर में लिख लेना, फिर इसको एग्जीक्यूट करना VS कोड में या कोई भी पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर में। सो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, और आप भी एक बार ट्राई कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये चैनल और ये वीडियोस भी। प्लेलिस्ट का प्लेसमेंट प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करना, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अब हम लोग कोड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और मैंने कोड नंबर 1 को यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है ताकि हमारा कोड 2 अब हम लोग अच्छे से राइट कर सकें और उसको एग्जीक्यूट करेंगे और कुछ लॉजिक समझेंगे। सो कोड 2 एक्चुअली में है क्या, कोड 2 हम लोग प्राइम नंबर प्रिंट कर रहे होंगे विद इन अ रेंज। सपोज आपको किसी ने बोल दिया कि 2 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर से सारे प्रिंट करो, तो वो हम लोग अभी इस कोड में देखेंगे कि उसको किस तरह से लिखा जाता है। सो सबसे पहले हम लोग 2 रेंज लेंगे यूजर से, लोअर रेंज एंड अपर रेंज, ताकि उस पर्टिकुलर रेंज में हम लोग प्राइम नंबर प्रिंट कर सकें, कितने प्राइम नंबर से और कौन से। सो लोअर रेंज एक वेरिएबल है, इंट इनपुट एंटर द लोअर रेंज, एंड सेम इसी तरह हम लोग अपर रेंज भी लेंगे और इंट इनपुट एंटर अपर रेंज। सो ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे जैसे डिस्प्ले होगा, यूज़र जो मतलब हम लोग एक वैल्यू देंगे और अपर रेंज पे भी एक वैल्यू देंगे, और उस पर्टिकुलर रेंज में हम लोग सारे प्राइम नंबर्स जो भी है वो प्रिंट कर देंगे। सो आई होप कि ये 2 लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। एंटर द लोएस्ट रेंज वैल्यू एंड एंटर द अपर रेंज वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट करेगा यूज़र। उसके बाद ये क्या करेगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। चलो हम लोग वो प्रिंट करवा देते हैं। सो प्रिंट फंक्शन में हम लोग लिखेंगे द प्राइम नंबर्स इन द गिवन रेंज आर। ये स्टेटमेंट एक प्रिंट होगा ताकि अच्छे से डिस्प्ले होगी कौन से नंबर प्राइम्स नंबर हैं। ओके, अब देख लो हम लोग वापस से सेम लूपिंग स्टार्ट करेंगे फॉर एन इन रेंज, और वो रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, लोअर रेंज से लेके अपर रेंज +1 क्यों किया अपने अपर रेंज को, क्योंकि अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी हम लोग रेंज फंक्शन लिखते हैं समथिंग से लेके समथिंग तक, सो जो समझो 2 से लेके n तक हमने ऊपर लिखा था, तो वो n तक नहीं जा रहा था, वो n-1 तक जा रहा था। पर हमको पर्टिकुलर रेंज में चाहिए, सपोज 2 से लेके 10 तक सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करो, और अगर हमने सिंपली 10 लिखा वहाँ पे तो वो 9 तक ही प्रिंट करके देगा हमको। उसलिए हम लोग 10+1 लिखेंगे, मीन्स n+1 लिखेंगे ताकि वो हमको उस पर्टिकुलर रेंज तक पूरा प्रिंट कर दे। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा लोअर रेंज कॉमा अपर रेंज +1। आई होप दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी 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 क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं अब। सो ये फॉर लूप क्लियर है। अब इसके बाद देखो वही कंडीशन होगा, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1। हम लोग उन्हीं प्राइम नंबर्स को प्रिंट करेंगे जो कि 1 से बड़ा हो, क्योंकि हमको पता है कि प्राइम नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, और 1 से अगर लेस देन रहा कोई नंबर तो भी वो प्राइम नंबर नहीं है।
सो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, फिर हम लोग फॉर लूप में आएंगे, जो कि हमने ऊपर वाले कोड में किया था, फॉर आई इन रेंज, और रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेके n तक। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर रेंज 2 से लेके n तक है और उसमें एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, अगर वो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, मीन्स रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है, तो हमको प्रिंट क्या करना है कि ये प्राइम नंबर है। पर इन दिस केस हम लोग उसको यहीं पे ब्रेक कर देंगे और फॉर लूप में हम लोग एल्स कंडीशन निकाल के प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट करना है, हमको यहाँ पे n को प्रिंट करना है, क्योंकि हम लोग अभी ये प्रिंट नहीं करें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, हमको पूरा रेंज में वो पूरे नंबर्स को प्रिंट कर देना है। समझे? तो देखो एक बार देख लो फिर से। हमने फॉर लूप लगाया लोअर रेंज से अपर रेंज प्लस 1 तक, फिर जो इटरेशन के लिए n यूज़ हो रहा था वो अगर 1 से बड़ा रहा तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको इटरेट कर रहे थे वापस लूप में 2 से लेके n तक, और अगर n परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो हमको चेक करना था कि ये हमको वहीं पे ब्रेक कर देना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग सारे n को प्रिंट कर देंगे। सो देख लो, मैं सेव करके आउटपुट दिखाता हूँ आपको। एंटर द लोएस्ट रेंज वैल्यू, कोई एक लोएस्ट रेंज बताते हैं, लेट्स से 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंटर द अपर रेंज वैल्यू, 1 से लेकर 20 तक सारे प्राइम नंबर्स देखो यहाँ पे प्रिंट हो गए। द प्राइम नंबर्स इन द गिवन रेंज आर 2, 3, 5, 7, 11, 17 एंड 19। ये सारे प्राइम नंबर्स है बिटवीन द रेंज 1 से 20 तक। कुछ और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स से एंटर द लोएस्ट रेंज वैल्यू, एक रेंज डाल दो 1 से लेके लेट्स से 10 तक, एंड एंटर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। देखो लोएस्ट रेंज डाल दिया मैंने 1, अपर रेंज +1, मतलब ये 10 तक पूरे दिखाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने +1 लिखा था, क्योंकि आपको पता है हम जो जब भी रेंज लिखते हैं वो कहाँ तक जाता है, n-1 तक जाता है। अगर मैंने अपर रेंज +1 नहीं किया होता तो ये 9 तक ही जाता। ओके, सो एक्चुअली वो अपर रेंज +1 लिखने का मतलब कि हमारा रेंज जो है लोअर रेंज से 11 तक जा रहा है। एग्जांपल समझ गए आप? यहाँ पे मैं 10 लिया तो वो 11 तक जाएगा। समझ गए? आपको डाउट नहीं इस चीज़ में? देख लो 2, 3, 5, 7 ये सारे प्राइम नंबर्स है बिटवीन रेंज 1 से लेके 10 के बीच में। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? ओके, कुछ और एग्जांपल देखना है, चलो देख लेते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पॉज करके इस कोड को पेन पेपर से लिखो एक बार, और मैनुअली कुछ एग्जांपल्स ट्राई करो, उसके बाद इसको कोड करो ऑनलाइन कंपाइलर में, तो तभी आप कभी भूलोगे ही नहीं ये लॉजिक। एंटर द लोएस्ट रेंज वैल्यू, एक और एग्जांपल देखते हैं। 20 से लेके 100 तक मैंने सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे प्रिंट कर दिए, देख लो 97 तक होता है ये लास्ट। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एंटर द लोएस्ट रेंज वैल्यू, लेट्स से 100 से लेके 150 तक सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट करवा लिए। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स, एंड आई होप कि आपको दोनों कोड बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक कोड था कि पर्टिकुलर रेंज तक हमने देखा, और पहला कोड क्या था कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं वो आप बताओ। तो लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल था। पीछे जाओ, वीडियो फिर से देखो, और अगर आप यहाँ तक आ गए तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी लर्निंग।